नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया रात 8 बजे का। हर रोज रात को 8 बजे दिन भर की 6 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर होते हैं। जुड़ जाइए विमर्श न्यूज के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन कर सकती है सरकार। पहली बार शराब पीते पकड़े गए तो नहीं जाना पड़ेगा जेल। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए परीक्षा 2022 के लिए महिला उम्मीदवारों की संख्या कम करने पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। पूछा, एनडीए में महिला उम्मीदवारों की सीट 19 ही क्यों? बहुजन समाज पार्टी ने भी चला समाजवादी पार्टी वाला दांव। यूपी चुनाव के लिए 10 छोटे दलों से गठबंधन का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में इनामी महिला समेत 5 नक्सली ढेर। नहीं थम रहा बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत का सिलसिला। छपरा से भी आ रही है खबर। 3 लोगों की संदिग्ध मौत, जहरीली शराब पीने से मौत का शक। केएल राहुल ने भी ठोका टेस्ट कप्तानी का दावा। बोले, टेस्ट में देश की कप्तानी सम्मान की बात, मौका मिला तो टीम को ले जाऊंगा आगे। बिहार में अब शुरू हुई है असली ठंड। अभी और बढ़ेगी कनकनी। अभी नहीं सुधरेगा मौसम का मिजाज। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि एनडीए में महिला उम्मीदवारों की संख्या 19 ही क्यों रखी गई है। देखिए एक रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मंगलवार को कहा कि वह स्पष्ट करे कि आखिर उसके आदेश के बावजूद वर्ष 2022 के लिए भी पिछले साल के बराबर ही राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला उम्मीदवारों की सीट 19 ही क्यों सीमित की गई है। शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा कि वह राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में प्रवेश और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में प्रवेश के लिए आयोजित एनडीए परीक्षा में महिलाओं समेत कुल उम्मीदवारों की संख्या से जुड़े आंकड़े न्यायालय में पेश करें। इसके पहले एनडीए में प्रवेश के लिए महिलाओं को भी शामिल करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था। अब महिलाओं की संख्या सीमित किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। देखना होगा केंद्र सरकार इस पर क्या करती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है कि बिहार में शराबबंदी कानून पर छिड़ी जंग के बीच बिहार की सरकार ने यह फैसला लिया है कि शराबबंदी कानून में संशोधन किया जा सकता है। खबर यह है कि अगले बजट सत्र में बिहार सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन कर सकती है। देखिए एक रिपोर्ट। शराबबंदी कानून को लेकर जेडीयू और बीजेपी में छिड़ी जंग के बीच आज जेडीयू ने साफ किया है कि शराबबंदी कानून बिहार में लागू है और लागू रहेगा। अगर आपको पसंद है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। इसी बीच बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सिंह ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहेगा और बीजेपी उसको समर्थन देती रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में चुनाव हर रोज दिलचस्प मोड़ पर आते जा रहा है। आज बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान किया है कि अब बहुजन समाज पार्टी भी छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेगा। पहले तो समाजवादी पार्टी ने यह ऐलान किया था, लेकिन आज मायावती ने 10 छोटी पार्टियों से गठबंधन का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने 10 छोटे दलों से गठबंधन का ऐलान किया है। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बसपा को इंडिया जनशक्ति पार्टी, 85 परिवर्तन समाज पार्टी, विश्व शांति पार्टी, संयुक्त जनादेश पार्टी, आदर्श संग्राम पार्टी, अखंड विकास भारत पार्टी, सर्वजन आवाज पार्टी, आधी आबादी पार्टी, जागरूक जनता पार्टी, सर्वजन सेवा पार्टी का समर्थन मिला है। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बहन सुश्री मायावती जी के विकासशील विचारों से प्रेरित होकर बहुजन समाज पार्टी को 10 राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की विचारधारा के साथ आगे बढ़ने और काम करने का संकल्प लिया है। तो चलिए, बहुजन समाज पार्टी के इस कदम से समाजवादी पार्टी को कितनी क्षति होगी और बीजेपी को कितना लाभ मिलेगा, ये भी एक दिलचस्प बात है। हमारी नज़र रहेगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़े हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगली खबर भी हम आपको देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भी हमारे उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी ने ऐलान कर दिया है कि अब
वो उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके पहले समाजवादी पार्टी ने उन्हें गठबंधन का न्योता दिया था, लेकिन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें धोखा दिया है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने नोएडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर ने दावा किया कि अखिलेश यादव से उनकी बात हुई थी कि वो 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि जो अपनी बात से पलटते हैं वो धोखा करते हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि अब अगर समाजवादी पार्टी उन्हें 100 सीटें भी देंगी तो वो चुनाव में नहीं जाएंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि मैं बंद कमरे की बात को बाहर नहीं लाया, लेकिन ये जिन्होंने की है वही जाने। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ और ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ उनकी पार्टी प्रत्याशी नहीं उतारेगी। अब भीम आर्मी उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या गुल खिलाएगी और उसको लोग कितना वोट करेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में डीआरजी और नक्सलियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ में 5 लाख की इनामी नक्सली मारी गई। उधर इसके अलावा डीआरजी ने 4 अन्य नक्सलियों को ढेर कर दिया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच हुई अलग अलग मुठभेड़ों में 2 महिलाओं समेत 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि यह मुठभेड़ सुकमा और छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा से सटे जंगलों में हुई है। मारे गए नक्सलियों में 5 लाख की इनामी महिला नक्सली मुन्नी भी शामिल है। आधिकारिक बयानों के मुताबिक सुकमा जिले में 5 लाख की इनामी महिला नक्सली को सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया है। सुकमा के जंगलों में आए दिन नक्सली और सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़ होती रही है, लेकिन आज 5 लाख की इनामी नक्सली मुन्नी के मारे जाने से डीआरजी को बड़ी राहत मिली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है क्रिकेट जगत से। क्रिकेट जगत से यह खबर है कि केएल राहुल ने टेस्ट कप्तानी पर अपना दावा ठोका है। देखिए राहुल क्या कह रहे हैं। विराट कोहली के टेस्ट की कप्तानी छोड़ने के बाद टीम इंडिया में इस पद के लिए कई दावेदार हो गए हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट के दोनों फॉर्मेट में कप्तान बनाए जा चुके रोहित शर्मा पहले ही इस कतार में हैं। इसके अलावा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी सोमवार को कहा था कि वे हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केएल राहुल ने टेस्ट का कप्तान बनाए जाने के सवाल पर कहा कि मुझे जोहान्सबर्ग में टेस्ट टीम को लीड करने का मौका मिला था, जो काफ़ी खास था। मैंने काफ़ी कुछ सीखा। जीत नहीं मिली, लेकिन मुझे गर्व है कि मैंने टीम का नेतृत्व किया। अभी तो चर्चा रोहित शर्मा की थी, लेकिन अब केएल राहुल ने भी कप्तानी पर दावा ठोका है। अब देखना है बीसीसीआई इस पर क्या फैसला लेती है, लेकिन ये टीम के लिए अच्छी बात नहीं हुई। कप्तानी के लिए कई खिलाड़ी अगर खड़े हो जाएं तो निश्चित रूप से टीम में एक मत होना मुश्किल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कनकनी हर रोज बढ़ रही है। मौसम विभाग का दावा है कि अगले 3 दिनों तक सर्द हवाओं के कारण कनकनी और बढ़ेगी और मौसम का मिजाज अभी बदलने के कोई आसार नहीं है। उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके में असली ठंड का एहसास अब जाकर हो रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों से कनकनी लेकर आ रही उत्तर पछुआ हवा से राज्य के कई हिस्सों में कनकनी बढ़ गई है। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दिन में धूप निकलने के बावजूद लोगों को ठंड के सितम से राहत नहीं मिल पा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग में पटना समेत गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा और जहानाबाद में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। लोगों को घरों में रहने की ही सलाह दी गई है। तो ये थी आज के दिन भर की खास खबरें। कल शाम को 8 बजे दिन भर की 6 बड़ी खबरों के साथ फिर हम हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। आपसे आग्रह है विमर्श न्यूज़ चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप खबरें पढ़ सकते हैं। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।